सुखबीर बादल तो एसआईटी की पुछगिछ खत्म हुई है। जी हां, तकरीबन 3.5 घंटे तक यह पुछगिछ हुई। कोटकपुरा गोलीकांड मामले के भी सवाल जवाब हुए। एलके यादव की अगवाई वाली एसआईटी ने यह सवाल किए सी। अकाली दल ने बदलाखोरी के हालांकि इल्जाम लाए थे, पर तकरीबन 3.5 घंटे तक यह पुछ पड़ताल हुई है। पुछगिछ के नां ते बदलाखोरी की जा रही है। अकाली दल इल्जाम ला रहा है महज सियासी ड्रामेबाजी कर रही है सरकार। श्रोमणी अकाली दल के वल्लों इल्जाम जिहड़े हैगे वो लाए गए ने। सुखबीर बादल पेश होए सीगे कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच, क्योंकि जदों यह गोलीकांड वापरिया उस वेले सुखबीर बादल दे कोल होम मिनिस्ट्री भी सीगी। डिप्टी सीएम होने दे नाल होम मिनिस्टर भी सीगे ओह, ते होम मिनिस्टर की कैपेसिटी दे विच उन्हां नूं सद्दा दित्ता गया सी। उन्हां दे नाल पुछगिछ जिहड़ी हैगी शुरू हुई। 3.5 घंटे बाद यह पुछगिछ जिहड़ी हैगी वो खत्म हुई है। 3.5 घंटे बाद सुखबीर बादल दे नाल पुछगिछ जिहड़ी हैगी वो खत्म हुई है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी फोन लाइन ते मेरे नाल जुड़ रहे ने। अमन, की कुछ पता लग पाया इस वेले किस की होया? 3.5 घंटे तक सवाल जवाब होए ने, की कुछ होया इस पुछगिछ दौरान? गगन देखो, अंदर ये तो सुखबीर बादल जो बाहर आएंगे और मीडिया के नाल गलबात करनगे, वही सीधे तौर पर दसणगे कि किस तरीके के सवाल थे। और पिछली बार की जी पुछगिछ है उसना की डिपेंड सीगा, क्योंकि हालांकि गोलीकांड मामले ने दोने वो बाबल कला गोलीकांड मामला सी। आज जिस एसआईटी ने बुलाया एलके यादव जिसकी अगवाई कर रहे हैं, वो कोटकपुरा गोलीकांड मामला है। लेकिन इन बेअदबी के नाल और किसी ना किसी इसनूं लिंक करके एसआईटी देख रही थी, क्योंकि उस बाद एक घटना वापरी थी। तां कि अज दी की पुछगिछ रही है, किस तरीके दे नाल अज दी कई अलग सवाल सीगे, ये सुखबीर बादल ही बाहर आके दसणगे। और पिछले 3.5 तो 4 घंटे हो चुके हैं कि अंदर पुछगिछ जिहड़ी है वो जारी सीगी। और अंदरों ये जानकारी मिली है कि अगले कुछ ही देर च सुखबीर बादल जिहड़े ने वो बाहर आ सकते ने। बाहर जिहड़ा है वो अलर्ट भी उन्हां दी सिक्योरिटी नूं कीता गया है। रोड जिहड़ा जिथे समर्थक सीगे उन्हां नूं हटा के साइड कीता गया है। अंदरों हलचल हुई है और कुछ ही अगले मिनटां च सुखबीर बादल जिहड़े ने वो बाहर आ सकते ने। और आके एसआईटी दे की सवाल रहे ने, क्योंकि जान तो पहला अकाली दल के लीडर का सीधे तौर पर इल्जाम सीगा कि बदलाखोरी हैगी है, सियासत जिहड़ी है वो इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे साफ झलकदी है। और क्योंकि इस एसआईटी की अगवाई पहला कंवर विजय प्रताप कर रहे थे, जिसनों हाईकोर्ट वालों जिस रिपोर्ट नूं रद्द किया गया, उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन नूं रद्द किया गया। हुण उसी नूं कंटिन्यू किया जा रहा है उसी मामले च। और पिछली सरकार मौजूदा 6 महीने की आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है, किते ना किते सियासी बदलाखोरी हैगी है, पॉलिटिकल वेंडेटा इस पिछे हैगा और मुद्दों तो ध्यान भटकाउण की कोशिश है। ये सब चीज़ां एलीगेशन सीगियां जो जान तो पहला लगाइयां सीगियां। और आके कि किस तरीके के सवाल रहे हैं और इसके किन्नी डेवलपमेंट जिहड़ी है वो हुई है। और क्योंकि जदों ये इंसीडेंट्स होए ने तो एक दावा अकाली दल और सुखबीर बादल उन्हां वल्लों कीता जांदा है कि वो पंजाब मौजूद ही नहीं सीगे, आउट ऑफ स्टेशन सीगे, बाहर सीगे। लेकिन फिर भी जिहड़ा है वो बार बार तलब करके किते ना किते जिहड़ा है वो एक परसैप्शन बनाने की कोशिश जिहड़ी है गगन वो की जाती है। तो ये सब चीज़ों के उपर जिहड़ा है वो बयानबाजी रह सकती है। और कुछ ही मिनटां च अगले गगन सुखबीर बादल होनी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा कर रहे हैं और इन एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन और मौजूदा हालात ने जिहड़े खास करके उन्हां ते बयानबाजी जिहड़ी है वो वेखण नूं मिल सकती है। गगन जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमन, इस तमाम जानकारी के लिए। अमन भारद्वाज दस रहे थे कि पुछगिछ खत्म हो चुकी है, पर सुखबीर बादल हजे बाहर नहीं आए ने। बाहर आणगे तां दसणगे कि अंदर की कुछ होया, पर जदों पेशी दे लई जा रहे सीगे जाण तो पहला की कुछ कहा गया श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों, क्योंकि कई सारे एलीगेशन लाए गए ने। यह भी कहा गया कि सरकार जिहड़ी हैगी है, आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो बदलाखोरी की भावना दे नाल सारा कुछ कर रही है, सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है। की कुछ कहा गया सीगा अकाली लीडरां दे वल्लों, ये तुहानूं सुना कि ये सियासत कर रहा। उस वेले एसआईटी के मैंबरां ने कहता सी और वो गल स्पष्ट भी हो गई। उन्होंने इस्तीफा दे के इलैक्शन लड़न दी एक पार्टी च, मतलब उन्होंने एक इनकुआयरी का फायदा उठाया अपने वास्ते। और वो सारी एसआईटी की जिहड़ी इनकुआयरी सी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सैटिसाइड करती और बड़ी सख्त टिप्पणियां कीतियां गई। सो यह जी पोलिटिसाइजेशन ना होवे, कोऑपरेशन फुल होगी। और इंसिड अज की है देखो, पिछले आपां नूं ना गल समझ लैनी चाहिए। बेअदबी दियां जिहड़ियां दुखदाई घटनावां सी ओहदियां जिहड़ियां चार्जशीट ने चलान वो पेश हो गए सन। अज जिहड़ा पिछली वारी गए सां वो बहबल कलां जिहड़े दुखदाई फायरिंग हुई उस 'च 2 बंदे अपने साडे सिख मारे गए।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 302 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 302 ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 302 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦਣ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 2015 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਾਤੇ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੱਪ ਚਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ, ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।